हाय स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटली 3 पार्ट्स हैं। ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये देखते हैं। ओके, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स हैं वो इरेशनल है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देख ली है तो ये तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं। ओके, तीनों पार्ट्स में से सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। ओके, पार्ट 1 है, क्वेश्चन 3 से पार्ट 1 है 1/√2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। जब हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम उसका अपोजिट एज्यूम करेंगे। ओके, लेट्स एज्यूम 1/√2 इज इरेशनल है, तो अपोजिट क्या होगा? रैशनल नंबर। इज रैशनल नंबर। ओके, और रैशनल नंबर जो होता है वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है। ओके, सो 1/√2 इक्वल्स टू, यहाँ P/Q यूज ना करके हम A/B का यूज करेंगे। ओके, इससे जो आंसर है प्रूफ करने में काफी इजी होगा। ओके, तो यहाँ हमें ये भी लिखना है कि A और B जो है वो हमारा, AB जो है हमारा वो को प्राइम नंबर है। A B R को प्राइम नंबर, आपको ये लिखना है कि A और B जो है आपका वो को प्राइम नंबर है। ओके, अब ऐसे सिचुएशन में हमें जो ये अंडर रूट में वैल्यू है उसको इक्वल्स टू के एक साइड छोड़ना पड़ेगा। ओके, जब आप यहां पर देखो जो अंडर रूट वाली वैल्यू है वो डिवाइड में है, तो इसको भेजने का एक तरीका है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप अंडर रूट को यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 1b के साथ इंटू होगा तो b आएगा, और a अंडर रूट 2 के साथ इंटू होगा तो अंडर रूट 2a आएगा। अब आप देखो यहाँ पर अंडर रूट 2 के साथ a है, a को हमें इक्वल्स टू के इस साइड लाना है। कैसे भी करके हमें अंडर रूट वाली वैल्यू को अकेले छोड़ना है। ओके, a यहाँ पर इंटू हो रहा है तो वहां आकर डिवाइड, b/a इक्वल्स टू अंडर रूट 2। अब यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है वो अकेला बचा। ओके, वो अकेला बचा। अब आप अपना स्टेटमेंट लिखो कि इक्वल्स टू के एक साइड की वैल्यू जो है वो इरेशनल है और दूसरी साइड की वैल्यू रैशनल है, तो ये नंबर जो दिया गया है ये रैशनल हो ही नहीं सकता है, ये क्या है फिर? इरेशनल है। तो हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ओके, बट लिखना है। ओके, बट B/A इज रैशनल नंबर, B/A इज रैशनल नंबर, so 1/√2 is irrational. Okay, so 1/√2 is irrational. Okay, आप अपना स्टेटमेंट ये भी जोड़ सकते हो कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल बट B/A is rational number, so our assumption is wrong, so it is a irrational number. Okay, it is a irrational number. तो इसी के साथ पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 पर जाएंगे। ओके, पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमें कहा गया है कि 7/√5 को इरेशनल प्रूफ करो, तो अपोजिट हम एज्यूम करेंगे। ओके, अपोजिट एज्यूम करेंगे। लेट्स एज्यूम 7/√5 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। ओके, हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है। जो रैशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। ओके, तो हम लिखेंगे 7/√5 इक्वल्स टू A/B। आपको मैंने रीजन बता दिया A और B क्यों ले रहे हैं।
P और Q नहीं लेना है हमें। ओके, ये भी लिखना है आपको कि A B जो है आर को प्राइम नंबर। ओके, आपको ये भी लिखना है कि ए बी जो है वो एक को प्राइम नंबर है। अब आप कहोगे दीदी आपने ये बोला था कि जो अंडर रूट 5 की वैल्यू है, जो अंडर रूट में वैल्यू, उसको अकेले छोड़ना है, ठीक है, उसे अकेले छोड़ना है। तो हाँ, आपको ये अंडर रूट की वैल्यू को अकेले छोड़ना और 7 को इक्वल्स टू के उस साइड ले आना है। ओके, तो इजी है, काफी इजी है। आप अंडर रूट 5 की वैल्यू को एज इट इज रखो और a अपॉन बी है, 7 यहाँ क्या हो रहा था, इंटू हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, डिवाइड हो जाएगा। अब आपने देखा कि जो ये वैल्यू है वो इरेशनल है और ये वैल्यू जो दी गई है वो इरेशनल है। ओके, ये वैल्यू इरेशनल है और ये वैल्यू रैशनल है। तो आप अपना स्टेटमेंट लिखो कि इक्वल्स टू के एक साइड वाली वैल्यू तो इरेशनल है, दूसरी साइड वाली रैशनल है, तो ये नंबर जो है वो रैशनल हो ही नहीं सकता है। ओके, अब यहां से हमें लिखना है अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, बट a अपॉन 7b is rational number, is rational number. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong. So 7 under root 5 is irrational number. Okay, irrational number. So our assumption is wrong. So this number is irrational number. Okay, इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से पार्ट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। हमें ये नंबर इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसका अपोजिट एज्यूम करेंगे। ओके, let's assume 6 plus under root 2 is rational number. Okay, rational number. So जो 6 plus under root 2 है ये a अपॉन b के फॉर्म में होगा और a भी हमारा को प्राइम नंबर है, a भी आर को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर है। अब हमें अंडर रूट 2 को अकेले छोड़ना है, 6 को उस साइड ले जाना है। ओके, अंडर रूट 2 तो बेचारा अकेला रह गया। ओके, अंडर रूट 2 जो है वो अकेला रह गया। अब हम 6 को इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे। 6 जो है यहाँ पर प्लस हो रहा है। ओके, यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस। आप जब किसी वैल्यू को ले जा रहे हैं तो उससे पहले आपको देखना है कि वो इक्वल्स टू के इस तरफ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो इक्वल्स टू के इस तरफ आकर उसका साइन चेंज ही होना है। अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर आकर माइनस हो जाएगा, -6। ओके, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ माइनस है और डिनोमिनेटर अलग है, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। ओके, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो एलसीएम जब लेंगे तो b होगा, b को 1 को b से मल्टीप्लाई करो तो b आएगा, b कॉमन हो गया, नीचे भी तो ऊपर भी लिखना है हमें। ओके, a माइनस 6b अपॉन में b इक्वल्स टू अंडर रूट 2। ये वैल्यू इरेशनल है और ये वैल्यू रैशनल है, तो आपको अपना लास्ट स्टेटमेंट लिखना है। ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का जो स्टेटमेंट है वो कमेंट करके देंगे। ओके, कमेंट करना आपको कि क्या होगा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा। जैसे हम पिछले 2 पार्ट्स में कर चुके हैं सेम वैसे है। ओके, आपको डरना नहीं है, सेम वैसे बहुत इजी है, करोगे तो हो जाएगा आपसे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस समझ आए होंगे।